आज का ये रियल हॉरर एक्सपीरियंस राघव के साथ हुआ था। 2019 के विंटर का टाइम था। राघव को अपने किसी काम से एक महीने के लिए हिमाचल जाना था। उसका 16 साल का भाई विक्रांत विंटर हॉलिडेज में घूमने के लिए काफी जिद कर रहा था, तो राघव उसे अपने साथ ले आया। मैंने एक लोकल थोड़ा ट्रस्टवर्थी ब्रोकर साजिद को कॉल किया। किसी सेफ और अफोर्डेबल होम स्टे के लिए पूछा। साजिद बोला, मैं चेक करता हूँ। 15-20 मिनट बाद उसका कॉल आया। भाई, नॉर्थ साइड का एक होम स्टे है, हिल के पास। होस्ट कपल बहुत प्यारे लोग हैं, मैं डिटेल्स भेज रहा हूँ, सीधा वहीं चले जाना। लेकिन यहीं एक प्रॉब्लम हो गई। उसने एड्रेस थोड़ा इनकम्प्लीट भेजा और बोला, भाई अभी मैं अपनी वाइफ को लेने गांव जा रहा हूँ। वो प्रेग्नेंट है, जल्द ही डिलीवरी होने वाली है। सो गांव में बिल्कुल नेटवर्क नहीं होगा, तो अगले कुछ दिनों तक कांटेक्ट मुश्किल होगा। अब कोई चारा नहीं था। हम लोग गूगल मैप्स पे रूट सेट करके उस लोकेशन की तरफ चल दिए। शाम तक पहुंचे। आसपास जंगल का एरिया। फाइनली जंगल की साइड रोड के कॉर्नर पे एक घर दिखा। एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर जैसा साजिद ने डिस्क्राइब किया था। पुराना, वुडन, 2 मंजिल, फॉरेस्ट के कॉर्नर पर। हम दोनों ने सोचा शायद यही होगा। दरवाजा नॉक किया। एक बूढ़ा कपल बाहर आया। ऑलमोस्ट जीरो एक्सप्रेशंस। अंकल ने काला चश्मा पहना हुआ था। हमें देखते ही चश्मा उतारा। उनकी वो पूरी वाइट डेड ग्लॉसी आंख सीधा हमें घूरने लगी। और वो बूढ़ी आंटी, जिनका एक पैर टेढ़ा था, वो एक वुडन बैसाखी के सहारे खड़ी थीं। वो दोनों हमें देखकर बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे काफी समय से किसी का इंतजार कर रहे हो। मैंने पूछा, अंकल साजिद भाई ने भेजा है हमें, होम स्टे के लिए बात हुई थी। वो अंकल एक सेकंड रुककर अपनी वाइड आंख से हम दोनों को स्कैन करके कहते हैं, हाँ बेटा, तुम सही जगह आए हो। आओ अंदर आओ। पहले मुझे थोड़ा डाउट था, शायद ये कोई और होम स्टे हो, लेकिन वो कपल इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे और उस टाइम की सिचुएशन, जंगल का एनवायरनमेंट देखकर मैंने अपने डाउट्स को इग्नोर कर दिया। हम लोग अंदर गए। उस कपल ने हमें ऊपर वाले फ्लोर का रूम दिया था। बिल्डिंग काफी पुरानी, टूटी-फूटी, खराब कंडीशन थी। देखकर लग रहा था जैसे अभी ही गिर जाएगी, लेकिन काफी सस्ता था और उस टाइम मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, तो मजबूरी में वहीं रुकना पड़ा। हम अपने रूम में बैठ चुके थे, सारा सामान ऐसे ही रख दिया, तभी सडनली हमारे रूम का दरवाजा हल्की-हल्की सी आवाज करते हुए धीरे से खुलता है। वो आंटी अंदर आती हैं, बेटा तुम लोग नीचे आ जाओ, हम लोग अभी खाना खाने ही जा रहे हैं, तुम भी साथ में खा लेना। हमने कहा, थैंक्स आंटी, लेकिन हम रास्ते में कुछ खा चुके हैं, अभी भूख नहीं है। इस पर वो आंटी बिना कुछ बोले सिर्फ सुनकर मुंह घुमाकर चली गईं। अगले दिन सुबह 7 बजे से ही नीचे से शोर की आवाजें आने लगी। हम समझ गए कि वो कपल जल्दी उठ जाता है। घर के बाहर से आवाज आ रही थी। मैंने विंडो से देखा, वो अंकल एक बड़ा सा शवल लेकर गार्डन में कुछ कर रहे थे। मैं थोड़ा काम कर रहा था और विक्रांत सुबह से गेम खेल रहा था। लगभग 9 बजे आंटी रूम में आकर कहती हैं, नाश्ता तैयार है, नीचे आ जाओ। यार, ये लोग बड़े ही टेंस तरीके से रहते थे। किसी से बातचीत नहीं, आपस में बहुत धीमी आवाज में कुछ बोलते थे। हम नीचे गए, नाश्ता किया, वापस रूम में आकर पूरा दिन बैठे रहे। रात को डिनर के टाइम वो अंकल हमारे बारे में पूछते हैं, बेटा क्या करते हो, कहाँ से हो? आंटी विक्रांत को देखकर कहती हैं, ये तुम्हारा भाई है, कितने साल का है? मैंने कहा, जी आंटी, ये मेरा भाई है, अभी 16 साल का हुआ है। जैसे ही मैंने उम्र बताई, वो कपल एक दूसरे को देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिए। इट वॉज वेरी क्रीपी, लेकिन उन्होंने कहा, चलो बेटा खाना खा लो और अपने रूम में जाकर आराम करो। डिनर के बाद हम सो गए। लगभग 12:30-1 बजे के आसपास विक्रांत वॉशरूम जाने के लिए उठा। मेरा भाई 16 साल का है पर बहुत डरपोक है। मुझे जगा कर कहता है, भैया प्लीज चलो ना नीचे। हम रूम से बाहर आए। नीचे आते ही देखा, वो कपल मेन डोर खोलकर बाहर जंगल की तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल स्टिल, जैसे कोई मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहे हो। दे वर एब्सोल्युटली स्टिल, कोई मूवमेंट नहीं, कोई आवाज नहीं।
एक सेकंड के लिए हम दोनों ही डर गए। इस मोमेंट पर वो अंकल पीछे घूमकर हमारी तरफ देखने लगे। आंटी ने भी हमारी तरफ फेस किया। वो दोनों अपना मुंह आधा खोलकर खड़े थे। उस डिम लाइट में उनकी रिंकल्स वाली स्किन बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रही थी। रात में बिल्कुल सन्नाटा, ठंड, मिस्ट थी। मैंने डरते हुए कहा, अंकल इसको वॉशरूम जाना था। अंकल ने सीधा वॉशरूम की तरफ पॉइंट किया। विक्रांत वॉशरूम गया। वो कपल अभी भी मुझे घूरता रहा। मैंने पूछा, अंकल, आंटी, आपको ठंड नहीं लग रही इतनी रात को बाहर? वो कुछ नहीं बोले। फिर आंटी बोली, हम लोग सोने ही जा रहे थे, दरवाज़ा लॉक करने आए थे। इस एरिया में चोर घूमते हैं, तो देखना ज़रूरी होता है। अगले दिन सब नॉर्मल था। अंकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आंटी चाय बना रही हैं। लेकिन एक चीज़ अजीब थी। वो लोग या तो सीधे हमारी आँखों में घूरते थे या बिल्कुल इग्नोर करते थे, जैसे हम हैं ही नहीं। सेकेंड नाइट मैं पानी पीने उठा। अचानक धीरे से रूम का दरवाज़ा क्रीक की आवाज़ के साथ खुलने लगा। मैं लॉक करना भूल गया था। दरवाज़ा खुलते ही वो अंकल दिखे, बिना चश्मे के। उनकी वो वाइट आँख, दैट वाज़ वेरी क्रीपी, बिल्कुल साइलेंटली रूम में आने की कोशिश कर रहे थे। मैंने चिल्लाकर कहा, अरे अंकल, डरा दिया आपने। क्या हुआ इतनी रात को? अंकल थोड़ी टूटी हुई डीप वॉइस में कहते हैं, रात को खिड़की मत खोलना और ये दरवाज़ा बंद मत करना, हमें पसंद नहीं है। इतना कहकर पीछे मुड़े और चले गए। अब तक हमें यहाँ 3-4 दिन हो चुके थे। अंदर से हम दोनों कंफर्टेबल नहीं थे। कुछ अजीब लग रहा था। मैंने साजिद को कॉल करने की कोशिश की, अभी भी अनरीचेबल। उस रात डिनर करते हुए अचानक विक्रांत अजीब तरह से बिहेव करने लगा। खाना खाते खाते चौंक कर खड़ा हुआ, बाहर जंगल की तरफ देखने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ, उधर क्या देख रहा है? उसने कहा, भैया, आपने सुना, किसी ने बुलाया मुझे। बहुत तेज आवाज थी, जैसे जैसे कोई इंजर्ड हो, दर्द में हो, और मेरा नाम पुकार रहा हो। मैंने कहा, नहीं बेटा, कुछ नहीं सुनाई दिया, कुछ डॉग्स भौंक रहे हैं बस। हमने उस कपल की तरफ देखा। वो दोनों इग्नोर करते हुए खाते रहे। विक्रांत को थोड़ा सा रिलैक्स करके हम लोग खाना खाकर रूम में आए और अभी 10 से 15 मिनट ही हुए थे कि विक्रांत बोला, भैया, मुझे वॉमिट फील हो रही है। मैंने मेडिसिन्स दी और हम सोने का ट्राई करने लगे। विक्रांत ने कहा, भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ। सीरियसली, आई जस्ट वांट टू गो होम। मैंने उसे चिल करने के लिए कहा, हाँ, अब तो तुझे घर जाना ही होगा, तेरे वो दोस्त नहीं मिल रहे ना यहाँ। उसने कहा, भैया सीरियसली बोलो, कब तक जाएंगे हम? मैंने कहा, देख, मुझे अभी 1 महीना रुकना है, लेकिन 1-2 दिन बाद लीव है मेरी, तब तुझे छोड़ आऊंगा। देन हम सो गए और फिर रात के 2:30 बजे अजीब सी नॉइस से मैं जाग गया। विक्रांत बेड से नीचे फ्लोर पर बैठा हुआ था, शिवर कर रहा था और विंडो से बाहर जंगल की तरफ घूर रहा था, बिल्कुल जैसे वो कपल उस रात मेन डोर से देख रहे थे। वो हल्की आवाज में बड़बड़ा रहा था, वो मुझे देख रहे हैं, वो बुला रहे हैं मुझे। मैं तुरंत उठा, उसे हिलाया, पूछा, क्या हुआ बेटा? वो एकदम शॉक हो गया, जैसे जैसे किसी डीप थॉट से बाहर आया हो। उसे उठाकर बेड पर बैठाया। विक्रांत रोने लगा था। उसे हक करके शांत किया। उसको बहुत तेज फीवर आ चुका था। डर से बॉडी ब्रूटली शेक कर रही थी। मैंने उसे बुखार की दवाई दी, बहुत मुश्किल से शांत किया। उस रात हम दोनों जागते रहे। सुबह मैं सोच रहा था डॉक्टर के पास ले जाऊं, लेकिन विक्रांत ने मना कर दिया। वो रिलैक्स फील कर रहा था। पूरा दिन नॉर्मल था। शाम को लगभग 7 बजे वो कपल कहीं बाहर गए। इतने दिनों में पहली बार दोनों साथ बाहर गए। हम लोग रूम में बैठे रहे। रात के 8:30 बज रहे थे। डिनर का टाइम था। विक्रांत बोला, भैया, भूख लग रही है। हम नीचे आए, वो दोनों अभी तक नहीं आए थे। समथिंग वॉज लिटरली नॉट राइट विद दैट कपल। अब मौका मिला था हमें घर को अच्छे से पीसफुली एक्सप्लोर करने का। मुझे स्टेयर्स के नीचे एक छोटा स्टोर रूम दिखा, लॉक्ड। विक्रांत भागकर किचन गया। उसने पहले नोटिस किया था अंकल वाटर कूलर के पास कुछ छुपाता था। वाटर कूलर के नीचे वाले वुडन ड्रॉर को खोला।
कुछ नहीं मिला। सो मैंने फोर्स से उसको बंद किया, तो चाबी गिरने की आवाज़ आई। ड्रॉअर के ऊपर की साइड चिपकी हुई थी वो चाबी। मैंने तुरंत उस चाबी से वो स्टोर अनलॉक करने का ट्राई किया और लकीली वो अनलॉक हो गया। अंदर जो चीज़ें थीं, नॉर्मल नहीं थीं। अंकल के कपड़े, जिन पर सूखे हुए ब्लड के निशान, कुछ पुराने रस्टेड टूल्स, एक टीनेजर लड़के का फोटोग्राफ, पीछे 3 साल पहले की डेट। हम दोनों फ्रीज़ हो गए। तभी मुझे साजिद का कॉल आया। भैया, मैं आ गया हूँ गाँव से, लेकिन आप कहाँ हैं? मैंने जो होम स्टे सजेस्ट किया था, आप वहाँ पहुँचे ही नहीं। मैंने कहा, साजिद तूने अधूरा एड्रेस भेजा था। ये एक होम स्टे मिला, तेरी डिस्क्रिप्शन से मैच करता है। ओल्ड कपल है, कहते हैं तुम्हें जानते भी हैं। साजिद बोला, भैया मेरी जस्ट अभी होम स्टे वाले कपल से बात हुई है। वो कह रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से आपका वेट कर रहे हैं। लगता है आप किसी और जगह चले गए हैं। मैंने कहा, देखो साजिद, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है यहाँ। हम यहाँ नहीं रह सकते। साजिद बोला, ठीक है, लाइव लोकेशन भेजो, मैं आता हूँ पिक करने, लेकिन मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। कॉल एंड होते ही मैंने विक्रांत से कहा, जल्दी से सब कुछ वैसे ही कर, चाबी वापस रख दे, पता नहीं वो दोनों कब आ जाएं। सब कुछ ठीक करके हम रूम में आ गए, निकलने की तैयारी करने लगे। तभी नीचे से आवाजें आने लगी। वो कपल वापस आ चुका था। आंटी ने बुलाया, बेटा हम पूजा का सामान लेने गए थे, इसलिए लेट हो गया, थोड़ी देर रुको, खाना लगाती हूँ मैं। हमने कहा, आंटी आज पेट थोड़ा खराब है, खाना नहीं खाएंगे। इसे सुनते ही वो दोनों अजीब तरह से घूरने लगे। मैंने नोटिस किया, अंकल के हाथ में एक बैग था, पूजा का सामान दिख रहा था, अजीब सी चीजें थी। हम बस रूम में आकर बैठ गए, साजिद का वेट करने लगे। 9:30 बजे मैंने कॉल किया, वो बोला रास्ते में हूँ। हम थोड़ा रिलैक्स हुए, लेकिन तभी नीचे से धाड़ से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। विक्रांत डर के मारे रोने लगा। मैं उसे शांत करके नीचे देखने गया। नीचे पहुंचते ही मेरी रूह कांप गई। वरांदे के सेंटर में भयानक तंत्र मंत्र का सेटअप था। लाल सिंदूर से सिंबल्स, काले तिल, लाल धागे से सर्कल। वो अंकल जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए स्टोर रूम से वही रस्टेड टूल्स निकाल रहा था। आंटी अपने बैसाखी को फ्लोर पर लगातार ठोके जा रही थी। मैं चीखने लगा, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो दोनों मुझे देखते ही जल्दी जल्दी कुछ रिचुअल परफॉर्म करने लगे। एक डेड पिजन को उस रिचुअल के सेंटर में जला दिया। फिर दोनों ने विक्रांत का नाम चिल्लाया। विक्रांत, आजा। रूम से विक्रांत बाहर आया। उसकी आंखें पूरा ऊपर की तरफ थीं। ही वॉज काइंड ऑफ हिप्नोटाइज्ड। वो अंकल के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगा। नीचे आने से पहले मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसने मुझे जबरदस्ती धक्का दिया और नीचे जाने लगा। मैं भागकर उस बुड्ढे पर चढ़ बैठा, गर्दन पकड़ ली, जमीन पर गिरा दिया। आंटी बैसाखी से मुझे मारने आई। मैंने वो झटके से छीन ली। गलती से वो बैसाखी विक्रांत के सर पर लग गई। विक्रांत एकदम नॉर्मल हो गया। उसने भी मेरे साथ मिलकर उन दोनों को टैकल किया। देन इमीडिएटली हम दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजा लॉक्ड था। मैंने अंकल को चांटा मारा, पैंट से चाबी छीन कर निकाली, विक्रांत को पास की। उसने दरवाजा खोला। वो बूढ़ी औरत लंगड़ाते हुए पीछे पड़ गई। उसने डंडे से विक्रांत के सर पर मारा। खून बहने लगा। फिर वो मेरी तरफ बढ़ी। मैंने क्लोज रेंज में जाके उसे पकड़ा, विक्रांत को चिल्लाया, भाग यहाँ से। वो भाग गया। मैं उन दोनों को धक्का देकर उनके सर पे डंडे से मारकर सब छोड़कर बाहर भाग आया। विक्रांत थोड़ी दूर पे जाके रुका हुआ था। भागते भागते हम लोग काफी दूर आकर एक जगह सेफली रुके। तभी साजिद उस घर की तरफ जाता हुआ दिखा। मैंने आवाज लगाई, वो आया। हमारी हालत देखे पूछने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा, अभी नहीं, पहले यहाँ से निकलते हैं। देन हम सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे, कंप्लेंट कराने लगे। सारा इंसिडेंट पुलिस को बताया और तभी एक ऑफिसर ने एक फाइल उठाई, कुछ फोटोग्राफ्स निकालकर डेस्क पर रखे और पूछा, ये वही लोग हैं क्या? फोटोग्राफ्स में वही कपल था और एक लड़के की भी फोटो थी। ये बूढ़ा कपल वांटेड क्रिमिनल्स है। एक 17 साल के लड़के का सेक्रीफाइस के नाम पे मर्डर किया था इन दोनों ने। हमने इन्हें अरेस्ट किया था, लेकिन भाग निकले और तब से वांटेड हैं। ऑफिसर्स हमसे पूछते हैं कि अभी वो लोग कहाँ हैं और किस घर में रुके हुए थे हम लोग। मैंने लोकेशन बताई। पुलिस हमारे साथ वहां गई।
घर के आसपास कोई घर नहीं था, अबेंडेंड जगह थी और उस घर से धुआं उठ रहा था। आग लग चुकी थी। वो कपल भाग चुका था। फायर ब्रिगेड आई। आग बुझते ही पुलिस ने घर की छानबीन की। घर के अंदर कुछ खास नहीं मिला। आग की वजह से ऑलमोस्ट सब कुछ जल चुका था। लेकिन बाहर, जहां वो अंकल गार्डनिंग करता था, वहीं कुछ ब्लैक मैजिक का सामान और ह्यूमन बोन्स जमीन में गड़े हुए मिले। हिमाचल जाना मेरे लिए एक नाइटमेयर बन गया। आज भी किसी रेंट के घर में रहने का नाम सुनते ही मुझे डर लगता है। बस भगवान की कृपा है कि मेरा भाई बच गया। उस घर में वो पजल्स टाइप बिहेव कर रहा था, इसीलिए बाद में उसे मंदिर और बाबा के पास प्यूरिफिकेशन के लिए ले गए। उन्होंने सब ठीक कर दिया। सो ये थी हिमाचल की एक हॉन्टेड स्टोरी। अगर तुम्हारे पास कोई भी हॉरर इंसिडेंट या एक्सपीरियंस है जो तुम शेयर करना चाहते हो, सो यू आर ऑलवेज वेलकम इन माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।